गति, मोशन, कक्षा 9 विज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर है जिसमें हम कुछ उसके अंतर्गत जो टॉपिक हैं, सरल रेखीय गति, एक समान गति, असमान गति, गति की दर का मापन, वेग परिवर्तन की दर, इनका अध्ययन हम इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। गति पर बात करते हैं। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह सिरा तथा धमनियों से होता है, मोटर गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई देती हैं, परमाणु और ग्रह, तारे, आकाश गंगाएँ, ये सब गतिमान हैं। कोई वस्तु में गति तभी संभव है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन उसमें होता है या परिवर्तित होता है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिसमें गति के अस्तित्व के प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। कुछ में प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं भी है, अप्रत्यक्ष रूप से पता चलता है गति हो रही है। जैसे कई बार हवा की गति का अनुमान हम धूल के कणों या उसकी दिशा का अनुमान हम धूल के कणों या पेड़ों की शाखाओं या पत्तियों के हिलने से ढूंढते हैं, पता लगाते हैं पत्तियां हिल रही हैं तो हवा चल रही है। बहुत सी गतियाँ जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तथा कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान होती हैं। कुछ घूर्णन करती हैं, घूर्णन अपने एक बिंदु के चारों, और कुछ कंपन वाली गति होती है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें यह क्रिया साथ साथ हो सकती है। गति का वर्णन किसी वस्तु को गति की अवस्था में तब कहा जाता है जब किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु अपना जो उसकी स्थिति है उसमें परिवर्तन लाता है, तब हम उसको कहते हैं गति की अवस्था। वस्तु की गति अवस्था अथवा विराम अवस्था ज्ञात करने के लिए एक निश्चित स्थिर बिंदु होना चाहिए, जिसे निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। मतलब कहाँ से वो गया करके पहले ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ से कहाँ तक गया, तभी हम पता कर पाएंगे कि वो गतिमान है कि नहीं, क्योंकि अपनी पूर्व अवस्था उसकी क्या है। उदाहरण के लिए माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, तो हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के साथ दर्ज किया है। अतः रेलवे स्टेशन उसका निर्देश बिंदु हुआ जहाँ से उसने प्रारंभ किया गति का। सरल रेखीय गति इसका अध्ययन करते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं सरल रेखीय गति एक सरल रेखा में या सीधे जो गतियाँ हो रही हैं उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति माना जाता है। मानो कोई वस्तु अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करती है। यहाँ इस चित्र को देखना पड़ेगा इसके लिए। ये बिंदु O है, O से फिर ये C है बिंदु, कोई एक बिंदु B है और एक बिंदु A है। तो यहाँ पर एक किलोमीटर में दिया है कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ऐसी 60 किलोमीटर तक है। तो इसका हम अध्ययन के साथ साथ इसको देखेंगे कि अब माना भिन्न भिन्न क्षणों में A, B और C, अब O से कोई गतिमान है तो ये जा रहा है C, फिर B में जा रहा है, फिर A में जा रहा है। पहले यह C और B बिंदु से गुजरती है, ठीक है, C और B से गुजरी तथा A तक पहुंचती है। O से कोई C, B फिर A तक पहुंचा। इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौटती है और B से गुजरते हुए C तक पहुंच जाती है। यहाँ से O से A तक गया, A से फिर वापस C तक आ गया। तो जैसे यहाँ पर लिखा है O से अगर A तक जाता है तो 60 किलोमीटर है, तो 60 किलोमीटर के बाद फिर वो वापस C तक आता है, तो कहीं न कहीं उसका इतना और बढ़ गया। तो वस्तु द्वारा तय की जो दूरी है वो कितना होगी, 60 किलोमीटर धन 35 किलोमीटर वो वापस आया तो 95 किलोमीटर ये हो गया। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए उसका अंकीय मान की आवश्यकता होती है, न कि गति की दिशा की। कुछ राशियों को केवल उसके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन जैसे कोई वस्तु O से A तक आई और A के बाद फिर C तक पहुंच गई, तो इसका मतलब उसका विस्थापन क्या हुआ,
प्रथम स्थिति उसकी ओ है और अंतिम स्थिति उसकी सी है। सी और ओ के बीच की दूरी है 25 किलोमीटर की, जबकि वो घूम के आ गया 60 किलोमीटर ये गया, उसके बाद ये 35 किलोमीटर यहाँ पर वापस आया, तो 95 किलोमीटर वो वैसे जा चुका है, परंतु उसका प्रथम स्थिति ओ में है और अंतिम स्थिति सी तक रुका है, तो उसका जो विस्थापन है वो केवल आपका 25 किलोमीटर का विस्थापन उसका होगा। एक समान गति तथा असमान गति। अब बात करते हैं एक समान गति किसे कहेंगे। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए एक वस्तु 2 घंटे में 6 किलोमीटर जा रही है तो 4 घंटे में 12 किलोमीटर जाएगी। तो ये तो सीधे सीधे अनुमान हुआ कि 2 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा है तो 4 घंटे में 12 किलोमीटर जाएगा। तो ऐसी गति को समान गति कहते हैं। और जो दूसरे प्रकार की जो गति है उसको असमान गति, जिसमें क्या है, जब वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में समान दूरी तय की जाती है तो उस गति को असमान दूरी तय की जाती है। समान दूरी नहीं, समान दूरी अगर तय करेंगे तो समान गति, असमान दूरी तय करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, असमान गति उसे कहेंगे। जैसे भीड़ में सड़क पर चल रही कार कभी तेज चलेगी कभी धीरे चलेगी, पार्क में कोई दौड़ रहा है व्यक्ति कभी तेज चलेगा कभी धीरे चलेगा, तो इस प्रकार की गतियाँ असमान गति कहते हैं। वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करना। अब गति की दर का मापन। गति की दर का मापन किसी निश्चित बिंदु को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगे। इसमें से कुछ तेज चलती हैं तो कुछ धीमी चलती हैं। वस्तु की गति की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकते हैं। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक उसी अन्य मात्रक हो सकता है मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड, ये उसके अन्य मात्रक हो सकते हैं, या किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसके अन्य मात्रक हो सकते हैं। अधिकांश वस्तुओं की जो गति है असमान होती है। इस कारण से इन वस्तुओं को गति की दर को उसकी औसत चाल कहा जाता है। औसत चाल के लिए तय की गई दूरी कुल समय अवधि v चाल और s तय की गई दूरी t उसका समय, v बराबर s/t। दिशा के साथ चाल। दिशा के साथ चाल, यदि चाल के साथ दिशा भी निरूपित की जाए तब एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। तो औसत वेग प्राप्त करने के लिए जो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ लेंगे, प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटे 2। तो इस तरह से इसको निकालते हैं। अगला आता है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। इसका मान विभिन्न समयों पर विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। वेग परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे लिया गया समय। मतलब उसका यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग उसका v है तो v ऋण u बराबर t। इस तरह से इसका एक अध्ययन होगा।